Hello, I'm Ronak and you're watching Fitness Space. आज मैं एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो लोग अक्सर अपने डाइट में करते हैं, जिससे या तो वो अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते या वो अपने डाइट से फ्रस्ट्रेट होकर उनकी फिटनेस जर्नी ही रोक देते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। जब भी हम डाइट वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हमें बहुत ही कम खाना होगा और बहुत सारे फूड्स को रेस्ट्रिक्ट करके हमें कुछ ज्यादा ही हेल्दी खाना पड़ेगा। डाइट वर्ड को लेकर सबके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है। लोग डाइट को सफरिंग से लिंक करते हैं। इसका मतलब अगर आप 4 लोगों के सामने ये कहते हो कि आप डाइट पर हो तो वो लोग ये समझेंगे कि आप बहुत ही कम खाना खा रहे हो, आपको बहुत टाइमिंग्स के हिसाब से खाना खाना पड़ेगा और आप स्वीट डिशेस या मसालेदार खाने को कंप्लीटली अवॉइड करते हो। इसी की वजह से लोग डाइट को जनरली स्टार्वेशन या सफरिंग से लिंक करते हैं। डाइट को लेकर ये नेगेटिव इमेज हमारे फेमस यूट्यूबर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस और डाइटिशियंस ने भरा हुआ है। यूट्यूब पर अगर आप सिर्फ डाइट वर्ड को टाइप करेंगे तो आपको दुनिया भर के डाइट के वीडियोस मिलेंगे जो आपको 10 से 20 केजी वेट लॉस करने की गारंटी देते हैं या 5 से 10 केजी मसल गेन करने की गारंटी देते हैं। अलग अलग यूट्यूबर्स अपने अपने डाइट्स प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को उनकी डाइट्स फॉलो करने के लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं। लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, वीगन डाइट, एग ओनली डाइट या जूस ओनली डाइट, बॉडी टाइप डाइट या ब्लड ग्रुप डाइट, ऐसे हजारों डाइट पैटर्न्स आपको गूगल और यूट्यूब पर मिलेंगी जिसे आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस भी अपने इंटरव्यूज और आर्टिकल्स में उनके डाइट्स को प्रमोट करते हैं। अब तो आपको कई सारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेंटर्स भी मिलेंगे जिसमें आपको डाइटिशियंस एक डाइट चार्ट बनाकर भी दे देंगे। इस सब के वजह से हम लोगों को डाइट शब्द को लेकर बहुत ही अलग इमेज मिलता है कि अगर आप डाइट पर हो तो आपको आपके खाने को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना होगा, आपको टाइमिंग्स के हिसाब से ही खाना होगा, आपको नॉर्मल फूड्स को कंप्लीटली अवॉइड करना होगा और सिर्फ तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग कभी डाइट वर्ड को ठीक से समझ ही नहीं पाते। लोग या तो YouTube से या कोई डाइटिशियन से डाइट लेकर उसे फॉलो करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो वो लोगों के अंदर बहुत जोश रहता है, वो एग्जैक्ट टाइमिंग पर और एग्जैक्ट क्वांटिटी में अपने डाइट के मील्स को फॉलो करते हैं और बाहर का सारा खाना वो बंद कर देते हैं। वो उनके फेवरेट फूड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं और इस डाइट के वजह से उन्हें अपने फेवरेट या डिलीशियस फूड्स को खाने ही नहीं मिलता। और जब कोई फंक्शन में सभी लोग डिलीशियस फूड्स को एंजॉय कर रहे होते हैं तब ये लोग अपने डाइट का रूखा सूखा खाना खाकर अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं। डाइट करते वक्त लोगों को अक्सर बहुत ही भूख लगती है और वो लोग डाइट से ज्यादा स्टार्वेशन या उपवास कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो उस डाइट को थोड़े टाइम तक फॉलो करते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उस डाइट से फ्रस्ट्रेट या परेशान होकर उस डाइट को फॉलो करना ही बंद कर देते हैं और उन्हें अब ये लगता है कि वो अपने फिटनेस गोल्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो कैसे भी मर मर के उस डाइट को फॉलो कर लेते हैं और उन्हें रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब वो लोग कैसे भी करके अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो अब उनको ये लगता है कि जब वो अपने परफेक्ट शेप तक पहुंच गए हैं तो अब उन्हें आगे डाइटिंग करने की क्या जरूरत है। तो वो लोग डाइट करना बंद कर देते हैं और पहले जैसे नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे वो अपने पहले जैसा वेट को वापस गेन कर लेते हैं और अब वो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो भी इतनी मेहनत से डाइट करके वेट लॉस किया था उन्हें वो अपने डाइट को बंद करने के बाद फिर से गेन कर लेते हैं या वो कभी कभी तो अपने वेट से ज्यादा गेन कर लेते हैं। वो लोग अब डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डाइटिंग करना ही छोड़ देते हैं और अब उन्हें अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये सबसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी डाइट परमानेंट नहीं होती। आप कोई भी डाइट को लाइफ लॉन्ग तक फॉलो नहीं कर सकते और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट्स को फॉलो करके अगर आपको रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं तो आप इन स्ट्रिक्ट डाइट्स को कब तक फॉलो करेंगे। जिस दिन आपने उस डाइट को स्टॉप करके आपका नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर दिया उस दिन से आप वापस अपने नॉर्मल शेप और वेट में आ जाएंगे।
मुझे जिम में भी मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि आप चाहे मुझे कोई भी डाइट दे दो, कितना भी खाना काट लो, मुझे ये वेट तक पहुंचना है। तो मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि आप ऐसे हार्श डाइटिंग करके या खाने को रेस्ट्रिक्ट करके उस वेट तक तो पहुंच जाओगे, पर आप उस वेट को मेंटेन कैसे कर पाओगे? मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि कभी भी आप अपनी डाइट को एज ए सफरिंग मत लीजिए। आपका डाइट ऐसा होना चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब तक आपका डाइट सस्टेनेबल नहीं होता तब तक आपको अच्छे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं आ सकते। ऐसे स्ट्रिक्ट या टेम्परेरी डाइट पैटर्न्स को फॉलो करके आपका अच्छा खासा वेट लॉस तो हो जाएगा या आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन आप उन रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म तक कभी रख नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक ऐसा डाइट डिजाइन करना होगा जो आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे से फॉलो कर सकते हो और जो सस्टेनेबल हो। इससे आप कभी भी अपने फिटनेस जर्नी में पीछे नहीं गिरेंगे और आप हमेशा अपने फिटनेस को इंप्रूव करते रहेंगे। ऐसे टेम्परेरी डाइट या क्रैश डाइट्स को फॉलो करने के बाद लोगों को रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, पर वो लोग कभी अपने रिजल्ट्स को मेंटेन नहीं कर पाते और इसलिए वो डाइटिंग करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए आप कभी भी अपना टाइम इन क्रैश डाइट्स को फॉलो करके वेस्ट मत कीजिए और अपने लिए एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म अप्रोच लीजिए, जिससे आपको स्लो पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे विदाउट एनी सफरिंग। अपने ईटिंग रूटीन को हेल्दी करने में फोकस कीजिए, जिससे आपको कभी भी कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस कीप वॉचिंग फिटनेस स्पेस।